हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड की। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन शेयर है और जिस तरीके से आज देखने को मिला है 342 पॉइंट्स का अपमूव, यानी अगर परसेंटेज वाइज हम बात करें तो 8.85% का बहुत ही डिसेंट अपमूव देखने को मिला है। रिसेंटली मैंने इस पर एक वीडियो डाली हुई थी, आप ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो मजबूती है वो बजाज फाइनेंस में देखने को मिल सकती है। और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर मैं बोलूं, आप निवेश करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये है वनडे का चार्ट आपके सामने। तो ये हो गया इंट्राडे पर्सपेक्टिव के हिसाब से, जिसे हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ 5 ईयर और मैक्स टू मैक्स के ग्राफ को दिखाऊं तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है। ये क्लियरली इंडिकेशन है कि जो एक ग्रोथ है वो पूरा एक ग्रोथ अपमूव साइड के ग्रोथ है और काफी ही जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। और ये जो फॉल है, इस फॉल की भी हम बात करेंगे। ये जो फॉल है, ये फॉल है आपके पेंडेमिक सिचुएशन का। इसमें इस फॉल से कोई नहीं छूटा था, कोई बाकी नहीं रहा। सारे ही स्टॉक गिरे, सारे ही पूरा निफ्टी गिरा, पूरा इंडेक्स गिरा। तो साथ ही साथ इसमें भी फॉल देखने को मिला और बहुत ही अब हाल फिलहाल में रिकवरी जो है वो देखने को मिली है। तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस लिमिटेड जो है वो बहुत ही बेहतरीन शेयर हो सकता है अगर आप इसको होल्ड करके 2 से 4 साल मिनिमम अगर रखते हो। देखिए, पेंडेमिक सिचुएशन हमेशा नहीं रहने वाली है। पेंडेमिक सिचुएशन आज है, कल नहीं होगी। आज वैक्सीन नहीं है, कल वैक्सीन होगी। तो पूरी तरीके से जो रिकवरी देखने को मिलेगी वो बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगी। तो इसके जो टारगेट हैं वो नियर अबाउट अगर मैं बोलूँ तो विद इन 2 ईयर ये अप्रॉक्स 7,000 के अबव ही रहने वाला है, कम नहीं रहेगा। बजाज फाइनेंस लिमिटेड को मैं इतने बड़ा टारगेट क्यों दे रहा हूँ और इसके पीछे रीजन क्या है, इसका लॉजिक क्या है, ये देखिए। रीजन ये है कि जिस तरीके से योजनाएं आ रही हैं प्रधानमंत्री जी की, जिस तरीके से अदर वेरियस टाइप ऑफ जो उनके योजना है, प्रधानमंत्री कौशल या जो भी लोन वाले, जिनसे वो छोटे एमएसएमई जो भी इनका उद्योग है उसको देने के लिए लोन। तो उस केस में भी यहाँ पे रोल आएगा बजाज फाइनेंस लिमिटेड का। मोस्टली केसेस जो हैं वो हैं कि आप सपोज होम लोन हो गया या कोई भी कार लोन हो गया, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी बेस पे लेते हैं कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने सपोज लोन दिया एंड देन यहाँ पे धीरे 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 वो रीपे चलता रहता है। तो ये सिनेरियो रहेगा तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कारोबार बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो स्टॉक है वो अच्छा मूव दिखाएगा। साथ ही साथ अब यहाँ देख लेते हैं इसके प्राइस चार्ट पर, और प्राइस चार्ट के साथ साथ यहाँ जो रिटर्न देखने को मिला है इस स्टॉक में अभी तक के 6 स्पैन पर, वो बात कर लेते हैं। ये वनडे का रिटर्न है जो कि आप अभी हमने डिस्कस किया कि 8.79 अभी फ्लक्चुएशन जारी है। हाई है 4243 का और यहाँ लो है 3882 का। ये हो गया वनडे का। 1 वीक का देख लेते हैं तो 1 वीक में जो रिटर्न्स रहे हैं वो हैं 11.97%, अप्रॉक्स 12 आप बोल सकते हैं। उसमें हाई है 3878 का, लो है 3415 का। तो अपने आप में 1 वीक में भी अच्छे रिटर्न्स हैं। यहाँ 1 मंथ के रिटर्न जो है 15.79% के हैं। ये जो रिटर्न है ये भी अपने आप में बहुत ही दमदार रिटर्न है। मंथली बेसिस पे अगर मैं बात करूँ, ना से हाँ सही होता है और ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत लोग होते हैं क्विक रिच बनने के चक्कर में, अरे इतने छोटे परसेंट पे हम नहीं बार करेंगे, हमको पूरा 100 चाहिए, तो वैसे लोग वाइप आउट हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ग्रेजुअली मूव करना है और धीरे धीरे अपने रिटर्न्स को निकालते रहना है। हाई देखिए इसमें 3878 का है, लो है 3101 का। 1 ईयर के अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो -7.29% का है रिटर्न। क्यों? पूरा पेंडेमिक सिचुएशन आप देख सकते हो, मार्च से स्टार्ट हुआ एंड देन फॉल 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 एंड फिर से थोड़ी बहुत रिकवरी। तो यहाँ पे जो परसेंटेज वाइज रिटर्न होंगे वो नेगेटिव में होंगे, जाहिर सी बात है, नेगेटिव -7.29%। हाई देख सकते हैं और लो में डिफरेंस आप देखिएगा, लो है 1783 का, यहीं पे हाई है अप्रॉक्स 4923 का। अगर मैं बोलूँ तो राउंड ऑफ करके पूरा इसको 5000 आप ले लो। तो ये है 1 ईयर का, आप देख सकते हैं रिटर्न। अब आ जाते हैं 5 ईयर के रिटर्न पर। 623.48% का एकदम जबरदस्त रिटर्न देखने को मिला है 5 ईयर के स्पैन पर। वहीं लो और हाई आपके सामने है। यहाँ मैक्स टू मैक्स बात कर लेते हैं, मैक्स पे क्या सिनेरियो रहा है। तो मैक्स में तो रिटर्न भाई अंधाधुन रिटर्न मिले हैं, 85,726.90% के रिटर्न है।
2.21 की लिस्टिंग थी जब से मार्केट में आया है इसे, और ये यहाँ पर हाई बनाया है 4923 का। तो ये है रिटर्न का स्पैन कुछ बजाज फाइनेंस का। और बजाज फाइनेंस जिस तरीके से अभी मूवमेंट दिखा रहा है, आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि एक डिसेंट बाइंग अप्रोच हो सकता है और आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा आउटपुट दे सकता है। अब आ जाते हैं इसके चार्ट पर। अपना जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है वो है चार्ट्स। अब चार्ट्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस, एंड यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है वो है 1 डे का टाइम फ्रेम। साथ ही साथ ये जो है पिंक कलर की लाइन है 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है। और नीचे है जो आपका वॉल्यूम। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी सबसे पहले कि यहाँ पर सिनेरियो क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये मार्च का, ये साल के स्टार्टिंग का है, तो हम बस केवल ये फ्रेम देख रहे हैं। तो यहाँ से कहीं गिरावट मार्च के आसपास से शुरू हुई थी और पूरी तरीके से ज़बरदस्त गिरावट हुई। यहाँ पे बना एक लोअर जोन, और यहाँ पर लोअर जोन बनने के बाद एक सपोर्ट क्रिएट होते हुए वापस से एक ऊपर के दिशा में बजाज फाइनेंस ने अप मूव दिखाया। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये जो था ये बना अपना रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जोन था। अब यही शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करते हुए इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया एंड ऊपर के लेवल्स पर आपको देखने को मिला। तो क्या अभी हमको तुरंत बाय करना चाहिए? तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि बाय करना चाहिए, बट एक छोटी सी शॉर्ट सी करेक्शन के बाद। जी हाँ, एक करेक्शन आ जाने दीजिए, उसके बाद अगर हम इसको बाय करते हैं तो जाहिर सी बात है वो बहुत ही अच्छे लेवल का बाय होगा। और माइट भी पॉसिबल, अगर मैं बोलूँगा कि इस लेवल पर आपको बाइंग मिलती है या इस लेवल पर, दैट कुड बी आपका, मैं बोलूँ तो 37800 और 3800 या 4000 के आसपास पे भी अगर आता है शेयर एक करेक्शन के बाद, तो आप उठा लीजिए। अदरवाइज मैं बोलूँगा कि बहुत ही कम अगर शेयर आपको अभी फ़िलहाल के रूप में डालना है तो थोड़े से शेयर्स में हम आगे कुछ भी अप्रोच ले सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है तो मैं बोलूँगा आप कभी भी डालिए। लॉन्ग टर्म में आप पैक करना चाह रहे हैं इसको 5 से 10 साल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा कम में निकालना है, जैसे विद इन 2 ईयर, तो मैं बोलूँगा एक करेक्शन के बाद आप ज़रूर इसमें एक निवेश का पोजीशन बनाइए। साथ ही साथ अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी यहाँ पे प्रीवियस वॉल्यूम, जो आज की वॉल्यूम है आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 मिलियन के ऊपर वॉल्यूम है, उसके प्रीवियस सारे वॉल्यूम्स जो हैं वो बहुत ही लोअर लेवल्स पर हैं, चाहे वो इधर डाउन साइड का वॉल्यूम हो चाहे अप साइड का वॉल्यूम हो। तो ये भी चीज़ आपको दिमाग में रखनी होगी कि वॉल्यूम जो है बहुत ही अच्छा जनरेट हुआ है। तो अगर हमको एक करेक्शन मिलता है तो वो करेक्शन होता है हमेशा बाइंग पोजीशन के लिए। क्योंकि ये जो मूव है अच्छी खासी मूव बनी। कहाँ से ये बनी? ये जो 200 डेज का मूविंग एक्सपोनेंशियल का यहाँ पर मिला सपोर्ट, एंड देन यहाँ से अच्छा खासा अप मूव। अब हमको अगर एक डाउन साइड देखने को मिलता है या करेक्शन देखने को मिलता है तो वहाँ से जो मूव है वो बहुत ही ज़बरदस्त मूव देखने को मिल सकता है। तो हमको क्या करना है? हमको करना है वेट, किसमें? बजाज फाइनेंस में थोड़े से पॉइंट का वेट करना है, जिससे कि हम अपनी पोजीशंस को अच्छी जगह बना सकें। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे अगर ऊपर की तरफ जाता है स्टॉक तो वैसे वैसे हमको पिरामिडिंग करना है, ठीक है, पिरामिडिंग करना है। अब होता क्या है, बहुत लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग में क्या स्टॉप लॉस होता है या नहीं होता है। तो देखिए, इन्वेस्टिंग में भी स्टॉप लॉसेस होते हैं, आपको एसएल रखना पड़ेगा, क्योंकि नो वन नोस कि कौन सा स्टॉक कब क्या हो जाए, मैनेजमेंट कैसा है क्या नहीं है। देखिए, किसी को नहीं पता कि किस कंपनी का मैनेजमेंट क्या से क्या हो सकता है, बिकॉज अभी मेरे पास तमाम ऐसे हैं, डीएचएफएल, यस बैंक, किसी को नहीं पता था, किसी ने बैलेंस शीट नहीं पढ़ पाई। तो ये चीज़ है, हमको हमेशा अपने तरफ से एक अच्छी खासी पोजीशंस पर रहना चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो एसएल जो होगा वो एसएल होगा आपका बहुत ही लोअर साइड का। और लोअर साइड में अगर मैं एसएल बोलूँ तो ये जो लेवल ही अपने आप में एक बहुत ही डिसेंट सपोर्ट जोन है। तो 1800 का आप रखो एसएल, जो कि टच कभी नहीं होने वाला है। अभी हाल फिलहाल में बहुत ही अच्छा अप मूव होगा, और ये जो 4905 और 4 का जो हाई है, इस हाई को भी जल्दी ही ब्रेक करने को मिलने वाला है। तो आप ऊपर के साइड पे ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पोजीशन बना सकते हो, जिस तरीके का अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल